1857 की स्वतंत्रता संग्राम से जिक्र करें तो मेरठ की वो पावन भूमि जिसने मंगल पांडे जो कि पहली अपनी स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उसमें सबसे ज्यादा जो सहयोग हुआ, और उसमें सबसे ज्यादा दूसरा जो सहयोग हुआ 1942 जिसमें नौबत सिंह त्यागी खरगोदा, फत्तन सिंह त्यागी खरगोदा और रघुवीर नारायण त्यागी जिनके पास उस आजादी का सूत्रपात करने का सबसे ज्यादा श्रेय आपके समाज को जाता है। 1942 देश की आजादी का वो आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी दंडवत हुए थे रघुवीर नारायण त्यागी जी के यहाँ पर। तो आपको एक बार उस विचारधारा को तालियों से स्वागत करना चाहिए। और मैं अपनी एक छोटे से इस वक्तव्य को एक छोटी सी शायरी से शुरुआत करना चाहता हूँ। जैसे अभी दोपहर की धूप चल रही है, उसका शीर्षक भी यही है कि दोपहर की इस धूप से भी जूझना होगा। आप एक बार अपने सभी मोबाइल रख देना और इसे ध्यान से सुनना, और ये आवाज आपको वहीं पर जाएगी जो आपके हक हकूक की लड़ाई है। दोपहर की इस धूप से भी जूझना होगा। अंधेरे हर कहीं इंसान का मकसद नहीं होते, उजालों में पले हर शख्स की सरहद नहीं होते। ये मत भूलो बुलंदी तुमने हमसे छीनी है, ये मत भूलो बुलंदी तुमने हमसे छीनी है। हमारा कद न मिलने से तुम आदम कद नहीं होते। फरेबों की कहानी है जिंदगी तुम्हारी सारी, नहीं तो हर जगह बोले कभी अंगद नहीं होते। ये इमारत तुम्हारी हमें रोक पाएगी कब तक, ये इमारत तुम्हारी हमें रोक पाएगी कब तक। वहां पर भी बसेरे जहां घने गुंबद नहीं होते। दोपहर की इस धूप से भी जूझना होगा, दोपहर की इस धूप से भी जूझना होगा। सफर में हर जगह सुंदर बरगद नहीं होते। ये माना कत्ल करके बने बैठे हो तुम मुंसिफ भी, ये माना कत्ल करके बने बैठे हो तुम मुंसिफ भी। दिलों को तोड़ने वाले कभी रहमत नहीं होते, दिलों को तोड़ने वाले कभी रहमत नहीं होते। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर राजनीति की बात आती है, जिस समाज की कोई सोशल आइडेंटिटी नहीं होती, जिस समाज की कोई सामाजिक पहचान नहीं होती, उस समाज की कभी भी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं हो सकती। अगर देश में जब देश में हमारे यहाँ पर गणतंत्र लागू हुआ 1950 में, तो आप देख सकते हैं जिस समाज ने 1950 के दशक तक और 1975 जब देश में इमरजेंसी लगी, तो उन समाज को राजनीतिक व्यवस्था मिली है जिस समाज ने अपनी राजनीतिक विचारधारा तय की है। और जिस भी स्टेट को उठाएंगे, राज्यों को उठाएंगे, जिस सामाजिक विचारधारा का जहां से सूत्रपात हुआ, चाहे आप जो बड़े राज्य हो चाहे छोटे राज्य हो, जिस समाज में अपनी राजनीतिक विचारधारा जब तय हुई है, जब उनकी सामाजिक विचारधारा थी। आज हमारे समाज को देखा जाए कोई सोशल आइडेंटिटी नहीं है। हमारे वो बुजुर्ग, हमारे वो महापुरुष देखकर रोते हुए वो ये कहते हैं कि ये राजनीतिक पार्टियों के कहीं ना कहीं गुलाम, राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा के सामने दंडवत हो चुके हैं। ये पार्टियों का अस्तित्व किसी भी समाज से बड़ा कोई राष्ट्र नहीं है, किसी समाज से बड़ा कोई धर्म नहीं है। समाज से ही धर्म है, समाज से ही राष्ट्र है। राष्ट्र से कभी समाज का निर्माण नहीं होता, समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो सभी को एक मंच पर आवाज लगानी पड़ेगी कि समाज सर्वे सर्वा है। जो समाज अपने आप को, अपने समाज को धर्म मान लेता है, आप परशुराम जी को देखो जिन्होंने आपके लिए लड़ाइयां लड़ी, आप महावीर त्यागी जी को देखो, प्रकाश वीर शास्त्री जी को देखो, और वो विचारधारा हमारे लड़के मर के चली गई यहाँ से, और हम उन राजनीतिक पार्टियों के गुलाम हो गए, उन राजनीतिक पार्टियों के स्लोगन्स पे काम करने लगे, उन फर्जी स्लोगन्स, उन फर्जी नारे, फर्जी वादों पे काम करने लगे। तो हमें ये चाहिए कि हमें आज देवव्रत त्यागी जी को जो बहन मायावती जी ने टिकट दिया, ये केवल एक टिकट की भूल मत करना, ये टिकट है, ये आपकी नस्लों और फसलों की लड़ाई है, ये आपके हक हकूक की लड़ाई है, आपकी विचारधारा की लड़ाई है। ये आपका मेरठ में टिकट नहीं है, ये आपकी आवाज सहारनपुर में गूंजेगी, देवबंद में गूंजेगी, मेरठ में गूंजेगी, आपको अमरोहा में पहचान देगी। और आप इसे केवल एक टिकट की भूल मत कर लेना। जहां पर मेरठ में 7 विधानसभा आती है, 3 से 4 विधानसभा में आप प्रतिनिधित्व करते हो, लेकिन आपको क्या प्रतिनिधित्व मिलता है? नहीं मिलता। आप पूरे उत्तर भारत में जो लोग आपको केवल वोटर से गिनते हैं, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर आप उस उदाहरण को समझ
स्मृति ईरानी 16 वोट पर इलेक्शन लड़ी थी अमेठी में। जो लोग ये कहते हैं कि समाज की वोटों पर इलेक्शन लड़ा जाता है, समाज की वोट पे नहीं, वो राजनीतिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा जहां मजबूत होती है, इलेक्शन तब लड़ा जाता है। और वो राजनीतिक विचारधारा जो स्मृति ईरानी को जीता था, वो भी हमारा ही समाज था। जो भारतीय जनता पार्टी जो इतने वादे करती है, उस पार्टी का गठन करना दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे समाज से थे। पर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, राजनीतिक पार्टी कोई हो तो हमारे वजूद के बगैर नहीं है, नहीं है, नहीं है। जिस समाज ने अपनी सामाजिक विचारधारा तय करी है, आप बिल्कुल अपनी सामाजिक विचारधारा